स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक अच्छा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कैसे आप सर्च करेंगे और कैसे ये समझेंगे कि आपके लिए ये फ्रेंचाइजी बेस्ट है। तो इस टॉपिक में आज हम डिटेल में बात करेंगे और एक प्रॉपर एनालाइज करेंगे कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि हम कैसे सबसे पहले अपना निश फाइनल कर सकें कि हमें किस टाइप के फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेना है। एजुकेशन में लेना है, फुटवेयर्स में लेना है, या फिर फूड के बिजनेस में जाना है, या फिर क्लोथिंग के बिजनेस में जाना है। किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसकी निश के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। आपने अपना एक निश फाइनल कर लिया, अब उस निश में किस कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कैसे रिसर्च करना है फ्रेंचाइजी लेने से पहले, पेमेंट करने से पहले, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है। जैसे कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे, हमारे एरिया में कौन सा बिजनेस चल सकता है, किस टाइप की फ्रेंचाइजी हम लें, कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कल को सर्विस सही से देगी कि नहीं देगी। अगर हम किसी फूड बिजनेस में हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि जो पीछे से उनका किचन है वहाँ से तो माल नहीं आ रहा है, वहाँ पे सही क्वांटिटी और क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हम फुटवेयर के बिजनेस में हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि फुटवेयर बिजनेस में कंपनी अपने ब्रांड के ऊपर खर्च कर रही है नहीं कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल सही है कि नहीं है, कंपनी का फाइनेंस सही है कि नहीं है, या फिर सिर्फ वो हमसे ही पैसे कमा रही है। तो ये सारी चीजें हमें डे वन पे देखना पड़ता है अगर हम एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक निश अपना फाइनलाइज करते हैं कि हमें क्या बिजनेस करना है। आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाहते हो उस एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। काफी सारे फुटवेयर्स और गारमेंट्स स्टोर्स हैं, तो आप वहां पे एक और फुटवेयर और गारमेंट्स स्टोर खोल के क्या करोगे। चाहे आप भले ही रीबॉक के या नाइकी के शोरूम खोल लो, लेकिन वहां पर उस टाइप का क्राउड है कि नहीं, नाइकी के प्रोडक्ट यूज करने वाले क्राउड हैं या नहीं है। तो ये सब कुछ आपको रिसर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में फूड के काफी सारे स्टोर्स हैं, क्लोथिंग के काफी सारे स्टोर्स हैं, मेडिकल के काफी सारे स्टोर्स हैं, और अगर आपके एरिया में फुटवेयर्स के स्टोर्स नहीं है तो आप फुटवेयर्स के स्टोर डाल सकते हो, बिकॉज वहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो कपड़े खरीदने आएगा ऑफ कोर्स उसको चप्पल जूते भी चाहिए ही चाहिए। इस टाइप से आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने रिसर्च कर लिया, हमने अपना निश तैयार कर लिया कि हमें फुटवेयर में जाना है या हमें क्लोथिंग में ही जाना है, पर्टिकुलर एक ब्रांड का हम फ्रेंचाइजी लेंगे और हम अपना धंधा शुरू कर देंगे। लेकिन क्लोथिंग में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। रेमंड्स है, विमल्स है, जारा है, और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप किस ब्रांड के साथ जाना चाहते हो। एक XYZ ब्रांड है जिसका जींस जो है, जींस पैंट जो हम पहनते हैं, मान लेते हैं कि वो 3000 रुपए का है, और एक दूसरा ब्रांड है जिसका जींस जो है 1000 रुपए का है। तो आपको किसके साथ जाना है ये भी आपको अपने मार्केट रिसर्च से ही पता चलेगा कि आपके एरिया के जो कस्टमर्स हैं, क्राउड है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आपके क्राउड के अकॉर्डिंग ही आप अपने निश के ब्रांड को लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपना निश फाइनल किया, उसके बाद आपने अपना लोकेशन फाइनल कर लिया। लोकेशन फाइनल होते ही आपका जो थर्ड काम था ब्रांड फाइनल करना, कि किस ब्रांड के फ्रेंचाइजी के साथ जाना चाहिए, वो भी आपने फाइनल कर लिया कि मैं जिस एरिया में बिजनेस करना चाहता हूँ उस एरिया में मेरे निश के हिसाब से ये ब्रांड सूट करते हैं, XYZ। ये 3 ब्रांड को फाइनल कर लिया। लेकिन इन तीनों ब्रांड में से स्ट्रॉन्ग ब्रांड कौन सा है तो तीनों ब्रांड एक ही लेवल का,
बट इन तीनों ब्रांड में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, किसकी सप्लाई चेन अच्छी है, किसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है फाइनेंस के हिसाब से, क्या ये कंपनी एनएसई में या बीएसई में रजिस्टर्ड है, ये सब चीजें आपको अपने शॉर्ट लिस्टेड ब्रांड के अंदर ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि हमें कैसे पता कि कंपनी फायदे में है, नुकसान में है। तो उसका भी इलाज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे इंटरनेट एक ऐसा चीज है जहां पर हर किसी का चिट्ठा किट्ठा खुल जाता है। तो हर ब्रांड, चाहे छोटा ब्रांड है बड़ा ब्रांड है, हर ब्रांड की एक अपनी वेबसाइट होती है। अगर वो बीएसई एनएसई में रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाती है कि पिछले 5 साल 10 साल में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी में कितनी उधारी है, कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कंपनी के पास खर्च करने के लिए कितने पैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है दिवालिया घोषित होने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो मान लेते हैं कि हम रिलैक्सो फुटवेयर को ही एज ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मुझे रिलैक्सो फुटवेयर का फ्रेंचाइजी लेना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपको वेबसाइट पे लेके आएंगे, इनके प्रोडक्ट शो करेंगे एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में आपको बोलेंगे वहाँ पे इंक्वायरी जनरेट करो। वो भी एक प्रोसेस है, बिकॉज आप ऑफ कोर्स सी बात है कि आप रिलैक्सो को कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो आप इनके वेबसाइट पे ही जाके लोकेटेड, बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, बिकम ए फ्रेंचाइजी और एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट के लिए इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, डिसेंट है, प्राइसिंग वगैरह ठीक ठाक रहती है। काफ़ी सारे मिडिल क्लास या हायर क्लास भी काफ़ी इसको यूज करते हैं। रिलैक्सो टाइम टू टाइम जो है अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहते हैं एज पर द मार्केट नीड। डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट की मजबूती हो गई, हर चीज़ पे ये ध्यान रखते हैं। मान लेते हैं कि हमने फुटवेयर अपना निश कर लिया कि फुटवेयर में ही जाना है, हम जहाँ पर ओपन कर रहे हैं स्टोर को उस लोकेशन के हिसाब से रिलैक्सो फिट बैठता है। हम जब फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करेंगे उससे पहले हम आएंगे, एक वेबसाइट है ticketrep.in। इस वेबसाइट पे हम आएंगे, इस पे हम स्कैनर पे जाएंगे, स्टार्ट स्क्रीनिंग। बेसिकली ये हर एक स्टॉक के बारे में हमें बताता है। जो भी बीएसई एनएसई पे रजिस्टर होती है कंपनी, उस कंपनी के बैलेंस शीट, लॉस, प्रॉफिट, सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इवन उनके रिटर्न्स वगैरह जो फाइल करते हैं कंपनी, उसकी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, एचडीएफसी, बहुत सारे, अदानी, टोटल गैस हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, सबके चिट्ठे किट्ठे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे और टाइप करते हैं रिलैक्सो। जैसे ही रिलैक्सो टाइप करेंगे यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर आ गया। अगर हम बात करें तो 938 रुपीज का 1 शेयर प्राइस इसका चल रहा है। अब आप ये मत देखिएगा कि 1000 रुपये का एक शेयर है, भाई कंपनी बहुत अच्छी है फटाफट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं करना है। और यहाँ पे हम आते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में इनकम पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे इनकम है, इनकम पे हम जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू 2000, यहाँ अगर आप देखोगे 2014 से इनकी टोटल रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रही है। बीच में थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ था, बट अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। 2400 करोड़, 2381 करोड़, 2676 करोड़ और इस साल भी 2799.72 करोड़। तो इतना इन्होंने मेंटेन किया है कि बहुत ज़्यादा जंप नहीं मारा है। लेकिन हाँ, पिछले अगर हम करें तो पिछले 4-5 साल से ये तकरीबन एक ही रेंज में, मतलब 500
के ऊपर नीचे ही घूम रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल जो है टोटल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है स्टेबल है। लेकिन हम यहीं पे डिसीजन नहीं लेंगे, यहाँ पे नीचे आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हर साल की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप 5 रुपए लगा रहे हो या 5 लाख लगा रहे हो या 50 लाख रुपए लगा रहे हो किसी कंपनी में और उनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो जब वो आपके बारे में सारी डिटेल लेंगे और आपके बारे में इंक्वायरी करेंगे, आपसे पैसे भी ले रहे हैं, ऊपर से आपकी सारी डिटेल भी ले रहे हैं, उसके बाद भी फ्रेंचाइजी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपसे ही पैसे लेके आपको एनालाइज कर रहे हैं, तो जब आप पैसे दे रहे हो तो एटलीस्ट आप भी तो एनालाइज करो कि आप जिसको पैसे देने वाले हो तो क्या वो पैसे देने लायक कंपनी है, क्या उसकी फ्रेंचाइजी लेने लायक है भी या नहीं है। जैसा कि काफी सारे केसेस हुए हैं, जिसमें से एक केस काफी फेमस है सीसीडी का। काफी सारे लोगों को पता होगा कि सीसीडी में क्या हुआ। जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो, फ्रेंचाइजी के लिए फीस भरने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसमें पैसे लगाने वाले हो, किस लिए? अर्निंग के लिए ही ना। तो पहले उस कंपनी के बारे में तो जान लो, उसके लिए थोड़ा रिसर्च तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखना है, टोटल एसेट्स, यानी कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितनी है। तो 2382 करोड़, राइट। यहाँ पे जितने भी होते हैं करोड़ में ही होते हैं, तो आप करोड़ में ही काउंट करना। तो इनके पास एसेट इतने हैं, तकरीबन 2400 करोड़ हैं। करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, ये दोनों को जोड़ के टोटल लायबिलिटीज जो है वो काफी कम है इनका, जो कि बहुत ही अच्छा है। 622 करोड़ जो है इनके ऊपर लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इसमें बैंक लोन हो सकता है या किसी इन्वेस्टर्स के लोन्स हो सकते हैं, और टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग जो है 25 करोड़ के आसपास है। तो ये भी ओवरऑल ठीक है। अब आते हैं हम कैश फ्लो में। कंपनी के पास कैश कितना है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो इसमें इनका कैश जो है वो भी स्टेबल तो नहीं कह सकते, अप एंड डाउन होते थे। एज पर रिपोर्ट के हिसाब से काफी अप एंड डाउन हो रहा है। 2021 में जो है प्लस 3.79 आ गए हैं, फिर उसके बाद अभी भी प्लस में ही है। और फ्री कैश फ्लो जो है पिछले 3 साल 4 साल ये प्लस में ही थे, ओके नहीं पीछे भी प्लस में ही थे, बट इस साल ये माइनस में है, -83.52 करोड़ के माइनस में है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो बहुत बुरा भी नहीं कर रही है। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, तो आप रिलैक्सो के साथ भी जा सकते हो। अगर कोई कंपनी इस टाइप की आपको मिलती है जो कि ना ही बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और ना ही तेजी से नीचे आ रही है, तो यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्टेबल है, स्लोली ग्रो कर रहा है, स्लोली नीचे ऊपर हो रहा है। तो आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ इस कंपनी से जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप एक बार पैसे लगा रहे हो तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है, स्पेशली जब आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि कल को मैंने फ्रेंचाइजी फीस पे कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और कंपनी ने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो दिवालिया हो रहा हूँ, आप क्या करोगे? आपका तो पूरा सप्लाई चेन ही बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट ही बर्बाद हो गई, ROI भी नहीं निकली। तो ये सब चीजें देखनी होती है। अब इसमें देख लेते हैं हम कि कॉम्पिटिटर कौन है। नीचे आओगे, ओवरऑल में जाओगे, जैसे ही नीचे आओगे तो इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर है, बाटा है, मेट्रो ब्रांड है, मिर्जा इंटरनेशनल है, तो ये सब इनके कॉम्पिटिटर है। तो आपको ये भी पता चल गया कि आप जिस ब्रांड में जा रहे थे उसके एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनके भी चेक कर लो।
बाटा इंडिया का भी चेक कर लेते हैं कि भाई इनके कैसे चल रहे हैं। इनके स्टॉक्स के प्राइस और हाई है, 1726 रुपीज पर शेयर का प्राइस है। इनके फाइनेंशियल में अगर जाते हैं हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्री कैश फ्लो जो है वो प्लस में है, काफ़ी ज़्यादा है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो टोटल एसेट जो है वो 35,025 करोड़ का है और टोटल लायबिलिटी जो है वो 1710 का है, यानी कि 50 का रेशियो है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितना कंपनी का करेंट एसेट होता है, लायबिलिटीज उसके 50% ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कि आपका होता है ना कि आपकी कमाई 100 रुपये है और अगर आपके खर्चे 200 रुपये हैं तो आप तो 100 रुपये और कर्ज में आ जाओगे ना। लेकिन अगर आपकी कमाई 100 रुपये है और आपके खर्च 50 रुपये ही है तो आप 50 रुपये सेव कर रहे हो ना। तो बेसिक फंडा यही काम करता है यहाँ पे। और इनकम की अगर बात करें तो टोटल रेवेन्यू जो है 3332 करोड़ की इनकी रेवेन्यू है 2022 के बाद। 2022 में 2443 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो ओवरऑल ये भी ठीक है। अगर आप फुटवेयर में रिलैक्सो टाइप के फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हो तो आप बाटा को भी कंसिडर कर सकते हो, मेट्रो शूज को भी कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज ये सारे एक कैटेगरीज के कंपनी है, एक ही कैटेगरी के कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। फाइनेंशियली आपको कोई अचानक से सरप्राइज नहीं मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो जब आप ये कंफर्म हो जाते हो कि कंपनी ठीक है और हमें इस कंपनी के साथ ही जाना है एंड अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आता है कि इनको कांटेक्ट कैसे करें। कांटेक्ट करने के लिए आपको जाना है लोकेटस में, यहाँ पे बिकम आवर फ्रेंचाइजी या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना नॉर्मल सा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डालेंगे और अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट में आप रिलैक्सो का फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप डाल दोगे और कितनी जल्दी करना चाहते हो, ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ये डालोगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली आज के टाइम पे कांटेक्ट आपसे कर लेती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो इस वीडियो में मेरा जो मेन कंसर्न यही था आप लोगों को बताना है कि जब भी आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने की सोचते हो, पहले तो डिसाइड कर लीजिए निश के बाद एरिया के बाद ब्रांड और ब्रांड के बाद उसकी जो बैकएंड प्रोसेस है, उसकी जो बैकएंड चेकिंग है, कंपनी की फंडामेंटल, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का, वो आप टिकट रैप के स्कैनर पे जाके चेक कर सकते हो। जितनी भी कंपनी लिस्टेड है NSE BSE पे, उन सब का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पर चेक करके आप कंफर्म कर सकते हो कि ये कंपनी भागने वाली तो नहीं है, स्टेबल है कि नहीं, इसका मैनेजमेंट वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं। बिकॉज नंबर से ही पता चलता है, अगर मैनेजमेंट ठीक होगा तो कंपनी के नंबर्स भी ठीक होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के या फिर टोटल रेवेन्यूज के। और हर साल टू साल अगर कोई कंपनी स्लोली ग्रो कर रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, उसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं लेकर आता रहता हूँ। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।